के बाद खुशामदीद क्लासेस साहब। दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ से बाहर निकल रही है, लेकिन पाकिस्तान और भारत का नए न्यूक्लियर वेपन्स बनाना खित्ते के लिए किस किस्म की इंटेंशंस इनकी जाहिर करता है? लेकिन ये जो बात आपने ये अमेरिकन थिंक टैंक के हवाले से की रिपोर्ट, ये बड़े इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट्स हैं कुछ। वो कहते हैं ना, दोनों मुल्कों के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये अपने बारे में नहीं कि हम ज्यादा वो हो जाते हैं। खैर इंडिया ने अपने फैसले करने हैं, हमने अपने फैसले करने, हर मुल्क अपने करता है। वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं धेला ते कर दी फिर मेला मेला। एक तरफ हमारी ये है, वो जो हमारी पंजाबी का बड़ा एक मशहूर कोट है कि पल्ले नहीं धेला ते कर दी फिर मेला मेला। एक टक्का हमारी जेब में नहीं है। IMF के पास हम रोजाना उसके पैरों में बैठे हुए हैं, मिन्नतें हो रही हैं, तरले हो रही हैं, उनकी पंपियां कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं कि आप हमें पैसे दें, डॉलर दें। पूरी दुनिया से हम लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं, फॉर व्हाट पर्पस? अब जो रिपोर्ट है ये उसमें बताया गया कि पाकिस्तान जो 6 साल बाद पाकिस्तान 200 इस वक्त पाकिस्तान के पास जो ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेसिटी है, रिपोर्ट के मुताबिक 120 न्यूक्लियर वेपन्स हम बना सकते हैं, या कुछ हमने बना के रखे हुए होंगे, असम्बल करते होते हैं बेसिकली उनको। वो कहते हैं 6 साल बाद, सिर्फ 120 से हम 200 तक चले जाएंगे। 6 सालों में हम 200 एटम बम का जो मटेरियल जो है वो हम इतना तैयार कर लेंगे कि 200 एटम बम बना लेंगे। अच्छा। सेम वो भारत के बारे में कह रहे हैं। भारत के हमसे इस वक्त कम है, भारत के 110 हैं, इस रिपोर्ट में बताया कि हमारे पास 120 हैं। मुझे ये बताएं कि हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, हमने कुछ अपना स्टॉक में रख लिए, और हमारा दुश्मन जो हम समझते हैं सपोजली, और वो हमें समझते हैं, हम समझते हैं इंडिया है, इंडिया हमें समझता है कि हमने पाकिस्तान के लिए बना के रखा हुआ है, हम कहते हैं हमने उनके लिए बना के रखा है। आपको इस पूरे खित्ते को तबाह करने के लिए कितने बम चाहिए? वो टॉल्स्टॉय की मुझे बात याद आ रही है, बड़ा ग्रेट ऑथर है रशियंस, वॉर एंड पीस का जो वो है ऑथर है, वो बड़ी खूबसूरत बात उसने लिखी थी। और पूरा अफसाना है, शॉर्ट स्टोरी है टॉल्स्टॉय की, कि एक आदमी को दफन होने के लिए कितनी जमीन चाहिए। वो उसका पूरा अफसाना है, पढ़ने से ताल्लुक रखता है कि एक आदमी को दफन होने के लिए कितनी जमीन चाहिए। सही बात है। तो ये सवाल मैं जरा इन पे पाकिस्तान इंडिया पे कर लेता हूं कि हजूर, योर्स एक्सीलेंसीज ऑफ द बोथ द कंट्रीज, आपको एक दूसरे को तबाह करने के लिए कितने एटम बम चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 200 एटम बम तो नहीं चाहिए मेरा ख्याल है, अगर आपने तबाह करना है। और इससे तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है जितने आप वेपन्स बना रहे हैं। हालात आप देख लें, सोशो इकोनॉमिक हालात देख लें जो हमारे यहाँ हैं। बस ठीक है, उन्होंने भी बम बना के एक डेटरेंट आ गया, हम उनसे डर गए हैं जी उनके पास बम है, वो हमसे डर गए हैं जी कि इनके पास भी बम आ गया, बस हम एक दूसरे से डर गए हैं। बस ठीक है, फेयर एनफ, अच्छी बात है, खौफ पड़ गया है, फेयर एनफ। अब क्या कर रहे हैं? अब रिपोर्ट ये बता रही है कि दुनिया भर में जो वेपन्स हैं वो कम हो रहे हैं न्यूक्लियर। बड़ी अवेयरनेस है ये लोगों में कि आप इनको बंद करें, ये न्यूक्लियर वेपन है, इंसानी जान के लिए खतरा है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। रशिया में हमने देखा था, वहां पे बहुत बड़ी उनकी डिजास्टर हुई थी, हजारों लोग मारे गए, चेर्नोबिल का जो वाकया हुआ था। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा फिक्र देता जो किस किस के पास क्या है, क्योंकि हमें कहा जाता है दुनिया के पास देखे उनके पास बड़े बम हैं, हमारे पास थोड़े क्यों हैं? ओ भाई, दुनिया की डिफरेंट सिचुएशन। मसलन इस वक्त सबसे ज्यादा जो ये एटम बम का मटेरियल रखा हुआ है, बनाने की कैपेसिटी है 8000 है ये रशिया के पास, अमेरिका के पास 7330 है, यूके के पास 225 है, फ्रांस के पास 300 है, चाइना के पास 250 हैं, भारत के पास 110 हैं, पाकिस्तान के पास इस वक्त 120 हैं। लेकिन वो कहते हैं 6 साल बाद पाकिस्तान के पास 200 एटम बमों का मवाद आ जाएगा। सो सर, मेरा फिर वही रिक्वेस्ट है, बड़े अदब से कहते हैं, गुस्ताखी हो जाती है बाज दफा, कि रहम फरमाए इस खित्ते पे, पाकिस्तान भी फरमाए, इंडिया भी फरमाए। सवाल सबकत ले जाने का लगता है, पाकिस्तान भारत पर और भारत पाकिस्तान पर सबकत हासिल करना चाहता है। हालत उनकी देख लें, मतलब इंडियन गरीब जो है वो मुझे सईद काजी साहब फिर याद आ रहे हैं सुबह सुबह, कि सईद काजी साहब जो कहते थे उनकी हालत देखें, उनके गरीब की क्या हालत है, हमारी अपनी हालत देख लें, थर, चोलिस्तान, अभी देख सरगोदा के बच्चे हमसे बचाए नहीं जाते, एटम बम हम बनाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है काफी 200 बमों की जरूरत नहीं है आपको एक दूसरे को तबाह करने के लिए, 2-4 काफी। पहले एटम बम बनाने के लिए पैसा, फिर उनकी हिफाजत के लिए पैसा, लोन। ये तो लंबी कहानी है, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता, वो फिर हम एक और एरिया में चले जाएंगे, नो गो एरिया बन जाएगा हमारे लिए। अदरवाइज तो बताना पड़ेगा कि ये लोन आ रहे हैं, कर्जे आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, किधर जा रहे हैं सारे के सारे। खैर, दैट्स एक मेरा ख्याल कंसर्न है, बड़ी जेन्युइन।